हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 7 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो ये सम्मान है वेतांग आदिपूर्ण सम्मान, ऑप्शन बी, जो कि इंडोनेशिया द्वारा मिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास ड्रॉन ऑल द रिफ्यूजीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपके ताबिश खैर के द्वारा, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं एक बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम की शुरुआत हुई 2022 में। अग्निवीर की सेवा अवधि है 4 वर्ष। और कितने प्रतिशत अग्निवीर को स्थायी सेवा मिल सकती है? तो ये है 25%। और यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये योजना रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म हुआ 6 जुलाई 1901 को। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री भी। और ये अनुच्छेद 370 के विरोध के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, राइस टू एथेनॉल पॉलिसी। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है और इसका काम है पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाना। क्वेजार क्या होता है? तो यह एक दूरस्थ आकाशगंगा का अत्यधिक चमकीला केंद्र है। क्वेजार की अत्यधिक चमक का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है गैस का सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिरना। अब बात करते हैं क्वेसार क्या होता है। तो क्वेसार किसी दूरस्थ आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का अत्यधिक चमकीला केंद्र होता है। इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। जब गैस और धूल इस ब्लैक होल में गिरते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे क्वेसार लगभग 1 ट्रिलियन सूर्य जितनी चमक पैदा कर सकता है। आइए अब इस डायग्राम से समझते हैं। ये आपका गैलेक्सी है और यहाँ पे ये इसके केंद्र पर ये ब्लैक होल है। यहाँ पर जब गैस और धूल के पार्टिकल्स आते हैं तो इससे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी 1 ट्रिलियन सूर्य जितनी चमक पैदा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन। अच्छा, ये भी जान लें कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के अब तक के सबसे पुराने और सबसे चमकीले क्वेसार की खोज की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी कौन जारी करता है? तो ये कॉमर्शियल बैंक्स जारी करते हैं। हाल ही में आरबीआई के किस कदम से बैंकों को विदेश से सस्ती फंडिंग मिलने की उम्मीद है? तो ये है हेजिंग कॉस्ट को कम करने की सुविधा। ठीक है। अच्छा, अभी जानते हैं कि हेजिंग कॉस्ट क्या होता है। तो जब कोई भारतीय बैंक यूएस डॉलर में पैसा उधार लेता है तो भविष्य में डॉलर रुपए की विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट बदलने का जोखिम रहता है। इस जोखिम से बचने के लिए बैंक हेजिंग करते हैं और इसकी एक कॉस्ट होती है जिसे हेजिंग कॉस्ट कहते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का 11वां सबसे बड़ा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला देश बन गया। ठीक है। अच्छा, 2024 में इसका 13वां स्थान था। इसके बाद 2025 में 11वां स्थान हुआ।
भारत में एफडीआई इनफ्लो बढ़कर 38.89 अरब डॉलर हो गया, जो 2024 में 27.09 अरब डॉलर था। इसके बाद जानते हैं कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो ये है जब कोई विदेशी कंपनी या निवेशक किसी दूसरे देश में व्यवसाय, उद्योग या फैक्ट्री या अन्य परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक निवेश करता है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। यूएनसीटीएडी इसका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म है और ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। यूएनसीटीएडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएम बैंगलोर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस देश में स्थापित करेगा? तो ये है आपका इंडोनेशिया में। आईआईएम बैंगलोर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस इंडोनेशिया में स्थापित करेगा। आपको बता दूं, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान घोषणा की कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर यानी आईआईएम बैंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। इसके बाद भारत 11 और 12 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में थर्ड ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी करेगा। यह बैठक भारत की ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यह बैठक किस शहर में आयोजित होगी? तो ये है आपका नागपुर में। इस बार भारत ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी करेगा और ये बैठक नागपुर में आयोजित होगी। ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो नितिन गडकरी जी करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन यानी एनसीईजी 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट आपका 6 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी।